आवाज आ गई। तो कल हमारा चैप्टर चालू हो गया था। हाँ, कॉनिक सेक्शन, यस एग्जैक्टली। हम्म कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और कल के दिन पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। हाँ, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक फिक्स लाइन होती है कोई, है ना। कल मैंने आपको कहां तक बता दिया था। ओके, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था एक फिक्स लाइन है, दो केस दिखा रहा हूं, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट है, एक बार फिक्स पॉइंट जो है वो लाइन पे ही है। इसको अपन यहां लेते हैं, यहां ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिक्स पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है और एक बार फिक्स पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिक्स पॉइंट अगर लाइन पर है तो ये हमारी लाइन है, इसका नाम है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ये जो फिक्स पॉइंट है जो कि लाइन पर है, इसका नाम है S। एक और वेरिएबल पॉइंट है जो कि उसका नाम पड़ेगा P, और वो इस तरह से मूव करेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक एक सीन समझा रहा हूं मैं आपको कि एसपी अपॉन पीएम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एसपी अपॉन पीएम इस तरह से वर्कआउट कर रहा था कि एसपी अपॉन पीएम एक बार के लिए, जैसे मैंने मान लिया 1.2 अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है और यहां से जो परपेंडिकुलर गिर रहा है ना पी से इस पर, ये पीएम है। तो एसपी लंबाई और पीएम लंबाई इस तरह से है कि ये इसका जैसे ही मैं 1.2 टाइम्स करता हूं तो ये मिलता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझे सलाह दी कि सर आप पी को यहां भी ले सकते हो। मैंने कहा कैसे? कि सर आप अगर पी को आगे बढ़ाओगे ना तो पी जो है उससे जैसे परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो यहां पे एम हो जाएगा। अभी भी अगर आप सर देखोगे ना तो ये जो एसपी और पीएम का जो रेशियो है सेम रह रहा है सर। ऐसा पी ऐसा नहीं कि यही मिले, पी सर और ऊपर भी मिल सकता था, ऐसे एसपी अपॉन पीएम भी मिल सकता था। अब एक बच्चे के दिमाग में आया सर पी तो सर इसी दूरी पे नीचे भी मिल सकता था सर, ऐसे तो सर और आगे भी मिल सकता था, ऐसा भी हो सकता था सर। ये यहां मतलब अब आपको कईयों को लगेगा सर ये तो यहां पे भी मिल सकता है सर, माने पी यहां भी होता है यहां पे भी होता है। अरे एक बच्चे ने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो, कैसे कह रहे हो, ये सेम होगा, ये कैसे कह रहे हो? अरे देखो ना, एक्चुअल में एसपी अपॉन पीएम इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ये थीटा है, थीटा की नजर में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों मिलकर मेरे को साइन थीटा दे रहे हैं। अच्छा, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल और छोटू ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल कौन सा वाला? ये वाला छोटू ट्राइंगल, दोनों है तो सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर तो सर ये वाला ट्राइंगल जो ये पिंक कलर का है, ये भी, येलो वाला भी और ब्रिस्क कलर का, तीनों सिमिलर ट्राइंगल है। और जब तक सिमिलर ट्राइंगल है तब तक सर रेशो तो सेम ही होगा। तो मतलब हम यहां कह सकते हैं कि P जो है वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो,
एक ही बात है सर, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में रेशो तो सेम ही रहेगा सर। तो इसका मतलब ये कि तीनों सिमिलर ट्रायंगल में एसपी अपॉन पीएम का रेशो तो सेम रहेगा सर। सेम केस ऊपर भी हो रहा था, ये वाला ट्रायंगल लेते या फिर हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे या फिर हम और आगे वाला ट्रायंगल ले रहे थे, हमारे लिए तो सर तीनों केसेस में बन तो सिमिलर ट्रायंगल ही रहा था। तो मतलब ये कि P यहां से यहां तक कहीं पे भी हो सकता था इस लाइन पर, और वहां पे भी कहीं पे भी हो सकता था। अब एक बच्चे मैं सर अगर ऐसा है तो मेरी साधारण बुद्धि तो ये कह रही है सर कि P इस साइड पे भी हो सकता है सर, सेम थीटा के लिए। अच्छा, अगर P यहां हो सकता है तो फिर तो सर फिर यहां पे भी हो सकता है सर ऐसा। फिर तो सर P को यहां पे भी ले लो सर, ऐसा भी ले सकते हैं सर। एसपी अपॉन पीएम तो यहां पे भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि P यहां हो सकता है, 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 यहां हो सकता है। ऐसे पता चल रहा है कि इस लाइन पर करोड़ों P आ सकते हैं और सेम वे करोड़ों P इस साइड वाली लाइन पे भी आ सकते हैं सर। मतलब P तो फिर कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर एसपी अपॉन पीएम का रेशो सेम रखा जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि P के नाम पर आपको जो दिख रहा है वो एक लाइन तो यो वाली दिख रही है और एक लाइन यो वाली दिख रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मुझे जो डायग्राम P के नाम के लोकस पे दिख रहा है वो मुझे दो लाइनें दिख रही हैं, एक यो वाली एक यो वाली। तो इसका मतलब ये कि अगर ये कांस्टेंट हो तो जो लोकस ऑफ P मिलेगा, ठीक है ना, वो अपने आप में क्या दिखा रहा है मुझे, दो लाइंस दिखा रहा है। दो लाइंस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ एग्जैक्टली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब दे रहा है, जब S यहां बैठा है। अगर फिक्स पॉइंट वाला S बाहर आकर के बैठ जाए तो क्या होगा सर। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने P यहां ले लिया तो SP तो ये दूरी दिखाएगा और ये PM दिखाएगा, सही बात है। SP अपॉन PM का तो C नहीं बदल जाएगा सर, बिल्कुल क्यों नहीं बदलेगा, SP अपॉन PM का C बदल जाएगा। आपने मुझे केबीसी में देखा था, हाँ मैं गया तो था। एक्चुअली मेरा एक जो मेरे एक मतलब मेरे जो पड़ोस में हैं उनसे मेरी वाइफ की जो है उनकी मैडम से हमारी काफी गहरी दोस्ती है। तो उन्होंने जबरदस्ती कहा कि हमारा केबीसी में जाने का बन रहा है, आप भी चल लो। तो कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाए। अब मन तो बिल्कुल नहीं था, मैं आपको सच बताऊं तो लिटरली बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ठीक है मुझे लगा कि हो सकता है कि जब तक मैं कभी हॉट सीट पे पहुंचूं तब तक अमिताभ बच्चन जो है वो केबीसी में रहें। काफी वृद्ध हो चुके हैं ना, 82 साल 82 ईयर्स हो गए। तो मुझे लगा यार ये मौका चूकना तो नहीं चाहिए, एक बार मिल तो आए। तो बेसिकली केबीसी के लिए तो नहीं आया था मैं, केबीसी के लिए तो नहीं निकला था, बेसिकली मैं अमिताभ बच्चन के लिए निकला था कि एक बार उससे मतलब उनसे 1-to-1 बातचीत हो जाएगी। फिर तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो खान साहब गए हैं तो हमारा भी हो जाएगा कभी मिलना, है ना। देखते हैं कोई ना कोई रास्ता तो बने। हाँ और मैं बहुत बहुत छोटा, मैं एक्चुअली में बहुत छुप करके बैठा हुआ था वहां पे। मैं चाहता नहीं था कि मैं सामने आऊं उनके, मैं आना ही नहीं चाहता था। तो जो मैंने कैमरा रेंज पता करी थी तो बस एग्जैक्टली उसके बाहर ही बैठा था, क्योंकि मेरा टारगेट उसमें आना नहीं था, मेरा टारगेट था उनसे मिलना था। हाँ मिला, मैं मिला। अब उनकी वो फोटोज एक्चुअल में वो जब अंदर जाने देते हैं तो वो कैमरा वो सब रखवा लेते हैं। हाँ बात भी करी मैंने, अमिताभ बच्चन से बात करी मैंने। तो मोबाइल रखवा लेते हैं, लेकिन उनके प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो हैं वो फोटो खींचते हैं। वो उस एपिसोड के 1 महीने बाद मिलती है। अब मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा। हाँ मैं मिल लिया, हाँ मैंने बात भी करी। हालांकि वो जिस दिन मेरी तकदीर इस मामले में थोड़ी तेज रही कि जिस दिन मैं पहुंचा था ना उसी दिन उनके हाथ की एक रात पहले ही सर्जरी हुई थी हाथ की। तो हाथ की सर्जरी हुई थी तो वो उनका हाथ कांप रहा था, तो बन नहीं रहा था उनसे। अदरवाइज वो साइन वगैरह सब देने को तैयार थे, लेकिन उनका ऑपरेशन होता था, डीप ऑपरेशन था, तो कोई लॉजिक नहीं था ना, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। नहीं पूछा तो क्या पूछेंगे, है ना, पूछने का तो कोई सीन नहीं था, लेकिन हाँ बना, काफी सीन बना। ठीक है,
मैं मेरे घर में टीवी भी मैं है, ये सब सोनी टीवी वगैरह नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है। मैंने एपिसोड नहीं देखा और मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा एक्चुअली में मन भी नहीं था। मैं तो देखो, मैं एपिसोड में कोई बैठने थोड़ी ना गया था। बॉम्बे गया था, बॉम्बे बॉम्बे गया था मैं। नहीं नहीं, अरे वो मतलब उनका केबीसी का ही कुछ होता है, वो उस पे आ जाएंगे, वो पता नहीं मैडम लोगों को पता है, मेरे को आइडिया नहीं है उसका कुछ भी। उन लोगों का ही किया जा रहा है, मेरा तो कुछ है नहीं, है ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिए। यू आर सो इंटेलिजेंट। हाँ मेरी, अब क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, शादी हो गई, ठीक है। टेलीग्राम लिंक नहीं मिला, अब इसका तो कैसे तरीका निकाला जाए यार। मैंने उस दिन कोशिश भी करी थी कि मैं आपको वो दे दूं, क्या बोलते हैं जो, हाँ खान सर को जानता हूं मैं। वेरी सुन उन तक भी पहुंच जाएंगे, मतलब खान सर के साथ भी बैठ जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। खान सर जितने भी हैं सब टीचर्स लोग तो कहीं ना कहीं हमारी मतलब, अब मुझे पता नहीं वो डिपेंड करता है एक्चुअली में, यहां से हिलने का फुर्सत ही नहीं मिलता, तो नहीं तो जरूर डेफिनेटली हम लोग साथ में कहीं ना कहीं आपके सामने आते। किनसे? मैं खान सर से अभी तक नहीं मिला, लेकिन हमारे बीच में है। सर ये कब की बात है केबीसी वाली? इट्स लाइक मोर देन अ मंथ, हो गया काफी, एक महीना पहला। हाँ आई कैन, हाँ आई अंडरस्टूड, वो बिहार से हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्या बात कर रहे हो आप। सर आपका कोई बैकग्राउंड है? इन व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड मीन्स? सर आपके लिए अमिताभ सर हीरो हैं? अच्छा। हाँ वो बिल्कुल, अभी आपके लोगों के लिए तो टीचर लोग ही हीरो होते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, वो बहुत, अगर जैसे मेरे को कोई कहता कि शाहरुख खान से मिलना है, सलमान खान से मिलना है, मतलब मैं नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत वेटर्न हो गए हैं, काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो मुझे उस वजह से मैं मिला। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे लगा कि मन में रह जाएगा कि यार आप मिले ही नहीं, आप अपनी होशियारी में रह गए। इतना क्लोज कॉल है तो जरूर डेफिनेटली मिलना चाहिए, इसके लिए मतलब मैं मतलब थोड़ा हिम्मत करके निकल गया। नहीं नहीं, हरियाणा से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारी बोली थोड़ी वैसी हो जाती है, कभी कभी टच आता है, रिड़क जाते हैं हम लोग भी, ठीक है। हाँ मतलब अब चलते हैं अपन, है ना, आगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया ये। अरे भगवान, मतलब उसमें मैंने पता लिटरली बहुत कोशिश करी थी। मैंने ये पूछा था कैमरामैन से कि मतलब मैं एक्चुअली में वहां पे क्या होता है ना, अगर आपको वो कैमरामैन आप वो आपको आपको नहीं जानते तो दे विल नेवर अलाउ यू टू सिट ऑन योर सेल्फ, है ना। तो बेसिकली उसके अंदर है ना, उसका तरीका एक होता है कि इफ यू बिकम वेरी गुड टू ऑल द पीपल अराउंड, वो आपको अच्छी जगह पे देते हैं जहां पे कैमरा है। when you when you become a little harsh, ठीक है ना, तो वो आपको क्या करते हैं, जानबूझकर कैमरा के बाहर कर देते हैं। तो आई डू नॉट वांट टू कम इनटू द कैमरा एंगल, बस बहुत सिंपल है। थोड़ा सा उल्टा बोल दो किसी एक बात को, कैमरे से बाहर बैठा इस आदमी को। तो बाहर बैठा दिया, खत्म। एक एक सर भी केबीसी में गए हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, 1% भी आइडिया नहीं है। और बता, मैं आपको सच्ची बताता हूं, ये कितना कितना वो था ना, मैं आपको इसका आइडिया देता हूं। ये ऐसे था जैसे हम लोग संडे को निकले यहां से 5 o'clock, ठीक है ना, मॉर्निंग में पहुंच गए थे,
6 o'clock, 12-13 घंटे लगते हैं, ठीक है। और दिन में 12 बजे वहां पे प्रोग्राम था, तो 4 o'clock तक खत्म हुआ, 6 o'clock वापस बैठ गए और सुबह 6 बजे वापस आ गया और अगले दिन क्लास ले रहा था, ठीक है। तो मतलब मैंने ये सारा का सारा प्रोग्राम मंडे मंडे में निपटा दिया। यहां से इस जगह से मंडे स्टार्ट हो गया और मंडे तक मैं आकर के वापस ट्यूसडे से वापस, ठीक है। तो मैं गया एक्चुअली में, तभी तो मैं कह रहा था कभी 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 थक जाते हैं हम लोग। एनीवे आगे चलते हैं ना, इधर उधर की बातें करेंगे तो अपन बहुत लंबा निकलेंगे, ठीक है। मतलब देखो सिर्फ मिलने का मन था उनसे ना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। मेरा उसमें है, आपको पता ही है टीवी में आने का बिल्कुल ऐसा क्या, अपन आम इंसान होते हैं ना। हाँ मैं एनवी सर को क्यों नहीं जानता, मैं क्यों नहीं जानता, डेफिनेटली मेरा सबसे फेवरेट आदमी है वो। एनवी सर को तो बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली में सर मैं बहुत लकी हूं कि आपसे पढ़ने आ जाओगे। हाँ बिहार कब आ रहे हैं? हाँ डेफिनेटली इस साल आएंगे, इस साल में ही आ जाएंगे, बिहार आएंगे, ठीक है, ठीक है, इस साल ही आ जाएंगे। अरे ऋषभ क्या बात करो, अरे नहीं नहीं नहीं, वो सब प्लान्ड है। ये जो आपको दिखता है ना 7 करोड़, उस बच्चे ने 25 लाख जीत लिए, प्लान्ड, पूरी तरह प्लान्ड है, प्लांटेड है। पंजाब भी आ जाएंगे डेफिनेटली, ये सब प्लान्ड है। तो आप ऐसा मत समझना कि यहां पे वो गेम चलता है, दिस इज ऑल लाइक, मतलब आप देखोगे तो आपको बहुत दुख होगा कि हम किसके लिए करें ये सब, बहुत दुख होता है एवरीथिंग। बट अमिताभ बच्चन में एक अच्छी चीज बता देता हूं, वो ये कि वो मतलब 82 की एज में है, वो सर्जरी करके आया है बंदा, हल्का सा एनेस्थीसिया इफेक्ट रहता ही है ना। और वो केबीसी में खेल रहा है, 1-to-1 बातचीत चल रही है, पीछे से किसी ने somebody shouted like सर आप कभी इधर भी आइए। तो मतलब एक बूढ़ा आदमी होता है ना 80-82 साल का, तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है अपने आप। वो जो बंदा था ना वो इट्स लाइक अरे भाई साहब ऐसे मुड़ कर गया, अरे भाई साहब, ठीक है, इतना क्विक रेस्पॉन्स, ऐसा सर पीछे मुड़ करके, और एकदम अभी तो मैं तो आधा घूम रहा हूं, वो तो ऐसे घूम गया कुर्सी पे, अरे भाई साहब जवाब दिया फिर वापस। मतलब हम हैरान थे कि वो मुड़ा कैसे, जवान लोग नहीं मुड़ पाते, ठीक है। अच्छा वो अगर मान लीजिए प्रिटेंड भी कर रहा है तो अभी इट इज वेरी अबनॉर्मल, ठीक है, वेरी अबनॉर्मल। यस ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ यंग, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को युवा रखने की, और उस कोशिश को सलाम है साहब। असगर भाई इधर देखा जाए तो बहुत कमाल की चीज, बहुत गजब, लिटरली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है उस बंदे को। कितना पैसा लगा, जाने आने का टिकट का 4-1 हजार रुपया लगा था, और वहां रुकने का 3-1 हजार रुपया लगा उस दिन का। होटल है ही नहीं ना, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे होटल्स हैं, और बस इसके सिवा क्या, खाना तो हुआ ही नहीं था। सुबह के टाइम पे वहीं सेट पे जो थोड़ा बहुत देते हैं वो जबरदस्ती में वही ले लिया था, वो भी मेरी इच्छा नहीं थी। हाँ आते टाइम पे मैंने थोड़ा वड़ा पाव वगैरह जो भी बॉम्बे फूड होता है जो स्टेशन पे मिल रहा था वो ले लिया, बस हो गया खाना। मुझे तो कोटा शिफ्ट होना है, कहाँ आप भी पढ़ाते हो? अरे बिल्कुल नहीं पता यार कौन सा एपिसोड था, ठीक है। अरे मैं वैसे भी बहुत गंदा लग रहा हूँ, डोंट वरी। साला एक बार कैमरा आया था, मैं तो चाहता भी नहीं था मेरे को कोई देखे, मैं तो हाथ जोड़ गया, मेरे को प्लीज मत दिखाओ, ठीक है। सर जो आपकी, मेरी कोई दोस्त नहीं थी, मैं तो फैमिली वालों के साथ गया था। हाँ दिल्ली आऊंगा, मैं दिल्ली आ जाऊंगा, हाँ डेफिनेटली। अब इतनी बातें करेंगे ना तो आज का एपिसोड तो अपना अपना भी एपिसोड बन जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है। फिर इसकी कटिंग फेमस हो जाएगी, जीवी सर दिल्ली, जीवी सर केबीसी में, ठीक है, जीवी सर मेट टू अमिताभ बच्चन, ठीक है, उनके खुद के शब्दों में सुनिए। अगर दिमाग लगा तुम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था ना, अभी वाले में फिक्स पॉइंट जो था ना वो लाइन पर था, अब फिक्स पॉइंट लाइन पर नहीं है,
अब फिक्स पॉइंट अगर लाइन पे नहीं है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है ना। मैं आपको सीन समझाता हूं। जैसे एक सीन समझते हैं कि इस बार मैं आपको एक सीन समझाने के लिए एक केस ले रहा हूं कि जैसे आपको समझाने के लिए जैसे एसपी अपॉन पीएम जो है वो, क्योंकि ये रेशियो है तो 1 भी हो सकता है। पिछली बार जैसे मैंने 1.2 लिया था ना, इस बार 1 ले रहा हूं। तो अगर ऐसा हो गया तो एसपी बराबर पीएम होगा। अब अगर एसपी बराबर पीएम हो गया तो कैसे देखेगा वो बताता हूं आपको। अब मैं आपको बताता हूं एसपी जब पीएम के बराबर होगा तो आपको दिखाने के लिए मैं पहले से एक कर्वेचर बना रहा हूं, जो कि आपको पता ही होगा पैराबोला जैसे दिख रहा है। इसमें एस है ना, यहां है, ठीक है। एस इज अ फिक्स पॉइंट है ना, एस ये फिक्स पॉइंट है। पी कहां बताऊंगा, पहले फिक्स लाइन बताता हूं। फिक्स लाइन ये नहीं है, फिक्स लाइन ये भी नहीं है, फिक्स लाइन ये फिक्स लाइन है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको इसमें किसी भी पॉइंट को पी मानना है बस। अगर आपने किसी भी पॉइंट को पी माना तो क्या होगा देखो जरा, ठीक है। जैसे मैंने इस पॉइंट को पी माना, ये इट इज एसपी और ये एसपी हो गया, इतनी दूरी पे पीएम आ गया, एसपी पीएम के बराबर आ गया। अगर मैंने इस पॉइंट को लिया तो एसपी और इतनी ही दूरी पे पीएम आया, ये एसपी आया, इतनी ही डिस्टेंस पे पीएम आएगा, राइट है। सेम वे अगर मैं यहां पे चलता हूं तो एसपी एंड इट इज इक्वल टू पीएम, राइट है, इट इज इक्वल टू पीएम, ये पीएम यहां चला जाएगा। सेम वे अगर मैं बात करूंगा एसपी इक्वल टू पीएम, यहां से देखा था एसपी इक्वल टू पीएम, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पी का मूवमेंट जब हो रहा है ना, पी का मूवमेंट जहां जहां पे भी जा रहा है हमारे को कोई लाइन नहीं मिल रही है। आप सभी समझ रहे होंगे इस बार सर हमें कोई कर्व मिल रहा है, ठीक है ना। ये यहां से देखोगे तो एसपी है ना, दिस इज एसपी इक्वल टू पीएम, ठीक है, एसपी इक्वल टू पीएम, एम 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 पीएम, ठीक है ना। अब आप समझ जाओगे कि हाँ इस बार सर पी का जो मूवमेंट है तो पी के कारण से जो डॉट 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 ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना, पी के कारण से जो डॉट डॉट ट्रेस हो रहा है, इस बार आप देखिए ना एस जो है जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट लाइन पर नहीं है, तो जो फिक्स पॉइंट लाइन पर होता है तो दो लाइंस बनाता है जिसे पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। जब फिक्स पॉइंट लाइन से दूर होता है तो हमेशा कर्व बनाता है, और जो कर्व बनाता है उसे कॉनिक सेक्शन कहते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर चालू होता है। तो कॉनिक सेक्शन कोई पूछे कि क्या है, तो कॉनिक सेक्शन एक लोकस है। किसका लोकस है, ये बेसिकली एक पॉइंट पी का लोकस है। क्या करता है पी, पी हमेशा एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो दूरियों का रेशो मेंटेन करके खेलता रहता है। अच्छा ये रेशो क्या है, ये एसपी अपॉन पीएम ही रेशो है, जिसे हम लोग आने वाले टाइम में सेंट्रिसिटी ई के नाम से जानेंगे। अच्छा मतलब ये कि ये पूरा गेम पी का गेम है, यस एग्जैक्टली ये पी का गेम है, जो कि एक फिक्स पॉइंट एस से जो दूरी है ना, और फिक्स लाइन से जो दूरी है वो है पीएम। ये फिक्स पॉइंट से दूरी, ये फिक्स लाइन से दूरी। तो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से दूरी मेंटेन करके खेलता है। आई एम नॉट सेइंग 1 रखता है, 1.2 भी रख सकता है, 0.9 भी रख सकता है, लेकिन हर बार ऐसा ही होगा कि वो रेशो मेंटेन करके खेलेगा, और पी हमारे को डॉट 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 देता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो आप में से किसी को यह बात समझ में नहीं, मैंने इसलिए आपको एक केस दिखाया कि आप समझ जाओ कि इस पे करोड़ों पी है, ठीक है। तो पी इस बार हमें दो लाइंस नहीं दे रहे, हमें कर्वेचर दे रहे हैं। तो हम यहां से दो बातें समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, ठीक है। पहला, व्हेन फिक्स लाइन, ठीक है, सॉरी व्हेन फिक्स पॉइंट, ठीक है, व्हेन फिक्स पॉइंट इज नॉट ऑन फिक्स लाइन, ठीक है, it gives curve और कॉनिक सेक्शन, सही है। अच्छा अगर इधर की बात करी जाए तो ये भी लिख के रख लेना, व्हेन फिक्स पॉइंट, ठीक है, लाइज ऑन फिक्स लाइन, ठीक है, लोकस ऑफ पी इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इट इज नॉट द टाइटल, बेसिकली हमारा टाइटल में यह है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो कॉनिक सेक्शन पढ़ने वाले, तो अब हमें हमेशा इससे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग वैसे होगी कि हमको पता रहेगा कि कॉनिक सेक्शन क्या है। कॉनिक सेक्शन एक लोकस है। किसका लोकस है, पी का लोकस है। कौन है पी, पी एक ऐसा आदमी है या ऐसा पॉइंट है जो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से एक रेशियो मेंटेन करके खेलता है, उससे कॉनिक सेक्शन बनता है।
तो आप हमेशा बस इतनी सी बात कह के अपने छोटे भाई को समझा सकते हो कि यार ये है कॉनिक सेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, मैं समझ रहा हूं तनिष, मैं आगे से सोचूंगा एक्चुअल में क्या है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, देखो आप है ना, मुझे नहीं पता कि मैंने एक्चुअल में क्या दूसरे लोगों को कभी ऑनलाइन में पढ़ाते हुए नहीं देखा। मतलब आई मीन टू से लाइक जैसे मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लोगों को पढ़ाते हुए नहीं देखा, तो आई डू नॉट नो कि हाउ दे टीच। ठीक है, लाइक जो दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन में फेमस हैं, उनके लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं स्टूडेंट लोगों से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और दूसरी बात क्या ना, मतलब अगर हम ज्यादा मतलब इन्वॉल्व रहेंगे ना आपसे, तो थोड़ा कोर्स स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, और वो भी बना के रखना होता है, तो कभी कभार थोड़ा आगे निकल जाती है बातें, फिर क्या गड़बड़ लगता है, मतलब बाद में गिल्ट फील होता है, यार बात कर ली, इससे बड़े पढ़ा लेता है यार। ठीक है, अच्छा फजल, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, लिटरली आइडिया नहीं है मेरे को, मतलब मैं कई बार पूछता हूं कि कोई बता दे मुझको, मुझे बिल्कुल। अच्छा सर, आपके साथ बात करके हल्का फील होता है, लगता है सब चिल है। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ सर्कल इज नॉट कॉनिक, क्योंकि उसमें वो रेशियो जीरो रहता है, तो जीरो रहता है तो मतलब एसपी इज इक्वल टू जीरो हो गया। पीएम नाम की कोई चीज ही नहीं आई उसमें, कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं होती। ठीक है सर, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते? यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते? अरे मैं आपको सच्ची बताता हूँ ना, अभी तो आप 5G सिम देखते हो, तो आप में से कई लोगों को पता होगा एक 4G सिम भी हुआ करती थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो एक 3G सिम भी हुआ करती थी। और जब आपका जन्म हो रहा था, है ना, मतलब जन्म हो रहा था, मतलब जन्म के आसपास, तब एक 2G सिम भी होती थी, 1G नहीं होती थी कभी भी। तो जब 2G सिम होती थी ना, तो इट वाज लाइक कोई भी कभी भी कोई वीडियो वगैरह तो शेयर ही नहीं होते थे। बहुत रेयर केस में कोई, बहुत रेयर केस में, क्योंकि बहुत डेटा यूज होता था। तो एक 2G सिम के टाइम में यूट्यूब पर बहुत कम लोग आते थे। ठीक है, तो जो 2G सिम का टाइम था ना, मैं मैं दादा की जनरेशन में हूं आप लोगों के लिए। मैं 2G के सिम के टाइम से यूट्यूब पे हूं, तो यूट्यूब पे तो बहुत हूं मैं। हाँ मैं बहुत बहुत हूँ। तो मतलब पहले, सबसे पहले साउथ कोरिया का एक इंस्टीट्यूट था ईटूज, वो बेसिकली उसी ने सब ये सब स्टार्ट किया था गेम। बाकी सब लोग तो बहुत 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 बाद में आए हैं, कोई था ही नहीं देर। मेरे को पता नहीं, कृष्णा कोई आइडिया नहीं। अरे वाह, 2G फोन चलाया है, तो देखो फिर अपन बातों में आ जाएंगे ना। तब एक ही चॉइस होती थी कि अगर किसी को देखना है तो फिर वो डेस्कटॉप रखे और ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले। भैया बोल रहा था कि मोशन में पढ़ाना वक्त आपकी वजह से, हाँ 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 हाँ, मेरा मेरा तो वैसे ही जा चुका है एक बार। प्लीज आज बात कर दे। हाँ इट उज साउथ कोरिया का था, अभी खत्म हो गया। मैं पहले कौन सी कोचिंग में रहा हूं? करियर पॉइंट, एलन, मोशन, इटूज, बाइजूस, अपनी कक्षा। एमटी सर मतलब मेरे गुरु है, वो मित्र मानते हैं मेरे को, पर मेरे गुरु है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अलग पांडे को क्यों नहीं जानता? प्यूमा की फुल फॉर्म क्या है? कुछ है, छोड़ो। ठीक है, एमकेसी सर, एनकेसी को जानता हूं, एमकेसी नहीं जानता मैं। एनकेसी, नहीं नहीं, मैं गॉड नहीं हूं। हाँ लाइव करो ना, क्या तकलीफ है? लाइव लाइव में क्या होता है ना, आप
एक्चुअली में क्या होता है ना, लाइव अगर आपको रहता है ना कि मैं लाइव ले लूं क्लास, तो आपके पास पेंडिंग वर्क नहीं रहता। हाँ मतलब ऐसे वो सबको यूट्यूब पे देखा है मैंने। नहीं एलन ऐसा कुछ भी नहीं है, एलन सबको लेता है, एलन तो सबको लेता था। मतलब मैं तो बहुत पीएसर हो, क्यों नहीं जानता मैं, क्या बातें कर रहे हो। साई और मोशन में मेरे को आइडिया नहीं पता, बहुत तेजी से चल रहे हैं आपके। सर कोटा में क्लासेस भी नहीं, मेरा कोई बच्चा कभी भी रैंक में सेकंड रैंक नहीं आया, ऑल इंडिया रैंक सेकंड नहीं आया कभी भी। बंसल सर मैं नहीं पढ़ा, बंसल बंसल क्लासेस में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, बंसल क्लासेस में पढ़ाने का मिला ही नहीं। मतलब मेरे को आपको सही बताऊं तो मैं उसमें करियर पॉइंट में था, और सर जी बहुत बैकलॉग है, क्या करूं। वेट फॉर दैट, वो क्रैश कोर्स टाइप का अगर कोई होता है तो वो कर लेना, और अदरवाइज आपको ट्वेल्थ में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान के साथ ये होता है कि उसे जो नहीं आता ना, या उसे जो नहीं मिलता ना, उसका बहुत पछतावा रहता है। तो आपके साथ भी यही हो रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है ना, आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसे होता है। तो आपके साथ में दिमाग ये कहता है कि आपको 11th में जैसे मान लो कोई 5 चैप्टर नहीं आया, तो आपको लगा ये नहीं आया तो यार कुछ भी नहीं आया मतलब, ठीक है। तो आप, ये तो आपका बचपन है, बाकी आपको छोड़ना भी आना चाहिए। अपनी कक्षा को छोड़ के कहां पढ़ाता हूं, मतलब ऐसे बस पैसा कमाने के लिए कहीं नहीं पढ़ाता। हाँ मनोज चौहान सर को जानता हूँ, क्यों नहीं जानता है, एमसी सर को नहीं जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ ये, लेकिन ये बंद रहता है ना तो गर्मी हो जाती है ना, और इसमें इतना हीट चल रहा है ना, ये देखो ना, ये ऊपर आपको दिख रहा हो, आवाज आ रही होगी, इसमें हीट चल रही तगड़ी। हाँ मैंने हाईएस्ट रैंक तो देखी जाए तो क्या पढ़ाई होगी, मतलब मैंने पहले ही बोला था ना, मेरे लिए तो मैं इसके बाहर जीता हूं, यहां से यहां तक जीता हूं मैं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, योग वगैरह कुछ नहीं कर पाता, कहाँ करूंगा योग, मैं यार मर जाता हूँ पहले ही, घर जाके लुढ़का रहता हूँ, सबसे लेट उठता हूँ घर में। हाँ ओम बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई चैप्टर की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को करने के लिए। आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए मैं मूवीज देखता हूँ, मूवीज मूवीज सारी देखता हूँ मैं, कोई भी बता देता हूँ, मैं टर्की वर्की सबकी मूवी देख डालता हूँ। अभी मैंने वो डब्बे देखी थी, डब्बे बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, टर्किश मूवी थी वो। डेफिनेटली आऊंगा, क्यों नहीं। ठीक है चलो, आप भी आगे चलते हैं, बहुत हो गया है ना, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अब अपन, अब कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा अब चलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था, इस पूरी कहानी में एसेंट्रिसिटी अगला टाइटल है। एसेंट्रिसिटी क्या चीज है ना, एसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो याद रखना। ई क्या चीज होती है, ई होती है हमारे लिए एसपी अपॉन पीएम, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब हम जितने भी बातें करेंगे ना, वो सारी की सारी बातें दोनों पक्षों पे जाके करेंगे, कि जब फिक्स पॉइंट जो है फिक्स लाइन पर है, ठीक है ना, और फिक्स पॉइंट जब लाइन पर नहीं है, दोनों ही केसेस की बातें करेंगे ना, ठीक है। ठीक है, मैं दोनों ही तरह की बातें करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ई के बारे में याद रखना कि व्हेन फिक्स पॉइंट लाइज ऑन फिक्स लाइन, ठीक है, व्हेन फिक्स पॉइंट इज when fixed point is not on line, माने फिक्स लाइन। अगर फिक्स पॉइंट लाइन पर है तो क्या होगा, तब उस केस में जो ई होगा ना, उसको लेकर के चार केस हो सकते हैं, या तो ई एक से छोटा होगा, या ई एक से बड़ा होगा, या ई एक के बराबर होगा, ठीक है ना, और या फिर ई जीरो होगा, ये आउटसाइड है ना, ये वाला केस बाहर है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में चार केस होंगे, चार केस, ठीक है ना। अच्छा इस वाले के अंदर जब लाइन पर होता है ना, तो ई इक्वल टू जीरो करके कोई केस नहीं होता, ई टेंस टू इन्फिनिट करके कोई केस हो सकता है,
ठीक है, लेकिन ये भी सिलेबस से बाहर है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 है ऊपर के। ठीक है, अच्छा इस केस में भी ऐसे ही होता है, ई या तो 1 से छोटा होगा, या ई 1 के बराबर होगा, या ई 1 से बड़ा होगा, या फिर ई 0 होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देखते हैं किस केस में क्या होता है। ठीक है, हाँ अगर ई 1 के बराबर हो गया ना, अगर ई 1 के बराबर हो गया तो हमको ऐसी वाली लाइन मिलेगी, देखना ये हमारी फिक्स लाइन हो जाएगी, फिक्स लाइन यहां हो जाएगी। ठीक है, और लाइन कैसे मिलेगी, ये हमारा एस होगा, एसपी बराबर पीएम, एम भी यही आएगा, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम। ठीक है, ऐसे नीचे एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम। तो हमारे को पता चलेगा हमारे को जो एसपी और पीएम मिल रहा है ना, उसका रेशो अगर 1 है, उसका रेशो अगर 1 है तो स्टोरी क्या होगी पता है आपको, एसपी अगर पीएम के बराबर है ना, तो स्टोरी ये होगी कि हमको लाइनें तो मिली, 2 लाइनें भी मिली, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर मिली, तो हम इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आउट ऑफ सिलेबस। ध्यान रखना, दिमाग नहीं लगाने का कि मेरे को याद नहीं होता, बिल्कुल भूल जाना। ठीक है ना, ई अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, ई अगर 1 से बड़ा है उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो नॉर्मल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो याद रखना, नॉर्मल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट है। और अगर ई 1 से छोटा है तो नो रियल लाइन, तो नो रियल लाइन लिख लेना भाई। ट्रायंगल भी बिल्कुल तभी बन सकता है, एकदम सही बात है। अगर जैसे इसमें भी है ना, ई टेंड्स टू इनफिनिट है ना, ये भी आउटसाइड ही है, फिर भी आपको फिर भी बता देता हूं, इस केस में पैरेलल लाइंस बनती हैं। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, आपको ये याद रखना है जो मैं ये बताऊंगा ये आपके काम का है, वो तो ऐसे ही ठीक है, चलो कॉपी में पढ़ा है इसलिए। अब ये इतना सिंपल है ना कि आप सोच नहीं सकते। कॉनिक सेक्शन में इक्वल में जब इक्वल होगा तो इक्वल को लैटिन वर्ड में इसे पैरा बोलते हैं। इक्वल माने पैरा, पैरा, तो इसीलिए क्योंकि यहां पैरा हो रहा है इसलिए यहां पे पैरा बोला मिला। सही है भाई। अच्छा, ग्रेटर को अपन लोग हाइपर बोलते हैं, ग्रेटर है मतलब बड़ा है माने हाइपर है, और अगर हाइपर है तो हमको यहां से मिलेगा हाइपर बोला। सही है, ऑब्वियस ही बात है, एक ही बच्चा बच गया, ई लेस देन 1 दैट इज एलिप्स। तो हमको 3 चैप्टर पढ़ने, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। इक्वल है तो पैरा, ग्रेटर है तो हाइपर, ठीक है, और अगर लेस देन है तो इलिप्स। और ई अगर 0 है तो ई 0 होते क्या हो जाएगा पता है ना, एसपी अपॉन पीएम 0 हो जाएगा, और एसपी अपॉन पीएम 0 होते एसपी 0 हो जाएगा। और एसपी में एस क्या चीज है, फिक्स पॉइंट, पी क्या चीज है, वेरिएबल पॉइंट। फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट जो होगा, ठीक है, उसकी डिस्टेंस ही 0 हो गई। ठीक है, अब ये बड़ा फंडामेंटल चीज है, ये आप यहां से देखोगे तो ये ई डिफरेंट हो गया, अगर देखोगे तो डिफरेंट हो गया, माने पॉइंट उसी के ऊपर आके बैठ गया। तो ये जो होगा ना, ये हमें सर्कल तो देगा, लेकिन इस समय पर अगर सिर्फ यही कंडीशन लगाई तो ये वो सर्कल देगा जो पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल दे देगा एग्जैक्टली। लेकिन फिर हमारे को इसको पॉइंट सर्कल से आगे बढ़ाने के लिए फिर और कुछ दूसरे ज्ञान देने पड़ेंगे, वो अभी नहीं बता रहा, अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूं, इट विल गिव यू सर्कल, राइट। बस एक बार धीरे धीरे चालू करते हैं ना। हाँ, पॉइंट बन गया माने पॉइंट सर्कल बन गया। चले आगे बढ़ते, तो कितनी सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में ये तो वो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से कॉनिक सेक्शन को देखना। नेक्स्ट इज सीइंग कॉनिक सेक्शन फ्रॉम नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, इस तरफ से भी देखा जा सकता है। अब ये क्या चीज है सर, नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर कोई बोलेगा तो होती है ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। ये होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास में 2 आ गए। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स
ठीक है ना। कॉनिक्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चीजों को दिखाती है, याद रखना। ठीक है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एज वेल एज कॉनिक्स, एज वेल एज कॉनिक्स, एज वेल एज कॉनिक्स। ये कैसे पता चलेगा सर ये कब कॉनिक दिखा रही है, कब स्ट्रेट लाइन दिखा रही है? ठीक है ना। फॉर दैट वी कैलकुलेट ठीक है, डेल्टा। सर अभी डेल्टा क्या चीज है? तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकेंड पॉइंट ये, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ। डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा, ये डेल्टा है। और आप में से कई लोगों को यह भी याद होगा कि हम इसे खोलते कैसे हैं, जो इसके फर्स्ट टू कॉलम से उनको दोबारा लिखते हैं, AHGHBF, ये लिखा। लिखने के बाद इन्हें ऐसे चलाते हैं, पहले इधर के 3 पिर होते हैं, फिर अगले 3, फिर अगले 3 मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है। तो हम जैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? ABC FGH FGH, ठीक है। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ABC प्लस में 2FGH, सही है। फिर माइनस, ठीक है। अब इन 3 को पिरोएंगे, फिर इन 3 को, फिर इन 3 को, 3 को पिरोना है। तो इसको पढ़ोगे तो BG स्क्वायर AF स्क्वायर CH स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताया, मैं पढ़ रहा हूं BG स्क्वायर माइनस में AF स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर, ये हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा चाहे आप ऐसे याद रखें या फार्मूले से याद रखें, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बगैर भी चैप्टर समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात सुनो। ABC प्लस में 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर, ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। ये डिसाइड करके देगा कि हम कॉनिक सेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? अगर डेल्टा जो है वो 0 आ जाए, देन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, ठीक है। 500 पॉइंट, अगर डेल्टा 0 ना आए, देन इट रिप्रेजेंट्स, है ना, देन इट मतलब नॉन होमोजीनियस, है ना, देन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तब ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चलना, लिखते चलना, आगे बढ़ते चलना, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे 2 बातें पकड़ लें। डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 नहीं है, ठीक है। जब डेल्टा 0 होता है तो, ठीक है, इसे डीजेनरेटेड कॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा अगर 0 होता है तो डीजेनरेटेड कॉनिक, और डेल्टा अगर 0 नहीं है तो इसे बोलते हैं नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स, सही है। अच्छा अब ये क्या चीज है ना, ये मैं जानबूझ के थोड़े मोटे मोटे वर्ड्स लिख रहा हूं ताकि आप क्या पड़ोस वाले लोग जो हैं थोड़ा तड़प जाएं, अरे ये क्या चीज है, ठीक है। क्यों आए तो थे अभी कुछ दिन पहले, अरे कल परसों ही तो थे। अच्छा डीजेनरेटेड कॉनिक्स क्या चीज है? डीजेनरेटेड कॉनिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डीजेनरेटेड कॉनिक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, पॉइंट आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा और अगर डीजेनरेटेड नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स है
तो इसमें 4 चीजें आती हैं, पैराबोला, ठीक है, और एलिप्स, ठीक है, हाइपरबोला, और लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज सर्कल, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर डेल्टा इक्वल टू 0 होना ही सारी कहानी की है क्या? डेल्टा का वैल्यू ही सारी कहानियों की जड़ है क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेल्टा इक्वल टू 0 पहला स्टेप है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू अगर 0 है और डेल्टा जब 0 नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद अगली कंडीशन यहां से चालू होती है, ठीक है, रेडी। अब कहानी चालू होती है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है क्या, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है क्या, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है क्या, या कहीं सर ए एच 0 तो नहीं है और ए बी के बराबर तो नहीं है, ऐसा वाला टाइटल, ऐसे टाइटल चलेंगे, ध्यान रखना। मतलब अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जरूरत पड़ने वाली है। और यहां पर भी 2 कहानियां चलती हैं, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है क्या, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है क्या, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है क्या। इधर वाली कहानी में एच 0 है, ए बी के बराबर है क्या, ऐसे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये तो मैं बकवास लिख रहा हूं, पहले बताता चल रहा हूं बार बार, ठीक है ना। सारा खेल इनका ही है ना। अच्छा, अगर बाय द वे जैसे एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है तो रियल वर्ड यूज होगा डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि हमारे फिर काम का नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो को इंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो हमें सिर्फ पॉइंट नसीब होगा उस केस में, राइट है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा है तो इसके बाद की कहानी पे आ जाते हैं। अब यहां सुनो, एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है, ये है काम का। तो फिर से वही बहुत प्यारी सी बकवास और सीधा काम निकलेगी। ग्रेटर है, हाइपर है तो हाइपरबोला देगा, ठीक है। बराबर है तो पैरा है, पैराबोला देगा, ठीक है। लेस देन है तो एक ही जना बच गया सर, एलिप्स देगा, ठीक है। और h जिस दिन 0 हो गया और ए बी के बराबर हो गया तो h के 0 होते ही ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy, ठीक है, प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 होगा। और जैसे ही h 0 होगा, ये वाली पार्टी ही खत्म हो गई। जैसे ही a और b बराबर हो गए, ठीक है, इनको 1 मान लो, ठीक है। तो अब आप पढ़ोगे तो दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, आपको याद दिलाएगा सर्कल, ये सर्कल देगा, सही है। मैंने ए और बी को 1 मान लिया। बस ये याददाश्त का गेम है, सिर्फ याददाश्त का, कुछ काम का नहीं, नथिंग एट ऑल यूजफुल, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट पुट योर माइंड टू मच ऑन दिस, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर्स है, इसलिए बेसिक के बारे में, और वाकई में आपको बाद में पता चलेगा कि दुनिया के सबसे प्यारे चैप्टर्स में से एक कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अब इसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन में लाते हैं। देखो क्वेश्चन से सब समझ में आता है। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ठीक है, फॉर विच 6x स्क्वायर प्लस में 11xy माइनस में 10y स्क्वायर प्लस में x प्लस में 31y प्लस का k इक्वल टू 0, ठीक है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। k की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं गौरव ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो हमारे को ये पता होना चाहिए कि जब भी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएंगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाने का सीधा तात्पर्य यह है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर वो दिखाएगा तो डेल्टा 0 होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। अगर डेल्टा 0 हो गया तो डेल्टा इक्वल टू 0 होने से पहले इसके साथ साथ एक छोटू सा ये लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, राइट है।
और अगर ऐसा है तो डेल्टा के जीरो होने का मतलब पे चलते हैं, डेल्टा इक्वल टू जीरो बच्चा बच्चा जानता है साहब। सर ने जरूर ए बी सी प्लस में 2FGH माइनस में AF स्क्वायर माइनस में BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर को जीरो करा है। तो सर मुझे तो A 6 दिखता है सर, 6 लिख देता हूं। मुझे तो सर B की जगह -10 दिखता है सर, लिख देते हैं। सर मुझे तो C की जगह K दिखता है सर, K लिख लेते हैं। प्लस में सर 2F, अगर सर इसको इससे मिलाते हैं ना तो 2F की जगह सर मुझे 31 दिख रहा है। तो 2F की जगह अगर आपको 31 दिख रहा है तो 31 लिख लो। इनटू G की जगह सर मुझे, मैं कंपैरिजन करता हूं तो G की जगह सर हाफ दिख रहा है सर। और सर H की जगह तो वही है 11/2 दिख रहा है सर। माइनस में A की जगह फिर से 6 दिख रहा है। F की जगह सर मुझे 31/2 का स्क्वायर दिख रहा है। ओ, और अगर देखा जाए माइनस में B, बी 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 हमारा कितना है, -10 है। तो ये -10 की वजह से +10 हो गया। BG स्क्वायर, G की जगह सर मुझे हाफ दिख रहा है तो इनटू में 1/4 कर लो सर। माइनस में C की जगह K दिख रहा है और K, C की जगह K और H की जगह सर मुझे 11/2 का स्क्वायर दिख रहा है तो 121 इनटू में 121/4 इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। अब ये सब करके हमारे पास में K आ जाएगा। क्या आपको ये तो समझ में आता है कि सर ये करके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा सर, है ना। तो एज वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन के अंदर हमने K कॉमन ले लिया है। 121/4 माइनस प्लस का 60 एक तरफ कर लिया है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास में, ओके, राइट हैंड साइड पे हमारे पास में 31 इंटू 11/4 दिखेगा, ठीक है। माइनस में 6 इंटू 31 का स्क्वायर कितना होता है, जब तब तक बताओ मेरे को 31 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। और प्लस में 10/4 दिख रहा है। 31 का स्क्वायर आप ही बताने वाले हो आप। हाँ भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से। 31 का स्क्वायर 961, ओके 961। अरे बाबा रे, कुछ ज्यादा ही खतरनाक से नहीं हो गया। 240, 240, 340, 361, 361/4। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो देख लेना पहले से ही, बाद में अपन सब फैल जाए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अच्छा इन दो में तो, अच्छा एक और बात, मतलब बहुत मस्त बात है, इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी ना। इन दोनों में 31 कॉमन ले लेते हैं ना अपन, अंदर 11 यहां से बच रहा था और 31 सिक्सा 186 होता है ना, 186 यहां से बच रहा है, प्लस में 10/4 है ना, दो है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो माइनस का 175, 31 इंटू माइनस का 175 प्लस 10/4, पूरी बाबा। और K इंटू 361/4, गजब, सही बात है भाई, कर लो भाई, तुम ही करना। टू ले लिया था, 2F ले लिया था 31, G की जगह हाफ और H की जगह 11/2 सही लिया। माइनस का AF स्क्वायर 6 में 31/2 का होल स्क्वायर प्लस में 10 इंटू 1/4 के इंटू में 121/4। 2FGH कराए यार, 2F ही उठा लिया मैंने, 2F की जगह 11 उठाया वहां, 2F की जगह मैंने 31 उठाया है। 15 आ रहा है, और इतना एग्जैक्ट आ रहा है आंसर, अरे बाबा खतरनाक ही गेम हो गया भाई। ये आंसर तो नेगेटिव आएगा, इतना श्योर हूं मैं। हाँ मतलब -15 आ रहा है, इससे आंसर K इज इक्वल टू -15 आ गया, ऐसा मजा आएगा। 175, 31, 175 ही आ गया। और ये कितना हो सकता है, 5 15, यहां पे लगा 1 और 22, फिर 2 तो 5, यहां से कितना हो जाएगा, 5 2 1 और कितना हो गया 4, फिर 5, 5425, ओ ये माइनस का तो 5415, ठीक है। और 5415 हो गया ना,
5415 और डिवाइड बाई 361, कितना एग्जैक्ट बैठा क्या? सही है ना? नहीं 5425 हुआ, लेकिन इतना एग्जैक्ट बैठ गया। बैठ सकता भाई? भाई 3 6 1 10 तो हो ही गया, और इसका आधा 3600 का आधा कितना होता है? 1805 और जोड़ लो भाई। 5 1 14 4, ओ बैठ गया भाई, बिल्कुल -15 लगा है। 100% के की वैल्यू -15 आ गई भाई। देखो, है ना? तो कुछ नहीं, फार्मूला याद था। अब देखो, बच्चे 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 से पूछो तेरे को कौन सेक्शन आता है, वो ये वाला क्वेश्चन सही करके ओके फार्मूला याद था भाई, सर बैठ गया सर वहां पे। तो फार्मूले तो याद रखना है यार, इसमें कहां है, इसके अंदर इसके पीछे पड़ने की कहां जगह है? कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है कि आईटी आपसे पूछेगा डी जनरेटेड नॉन जी डी जनरेटेड क्या होता है, नेवर आस्क यू। ठीक है, अच्छा जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा फाइंड नेचर, है ना, ऑफ x² - 2xy प्लस में दे रखा है y² प्लस में 3x + 2 = 0। ठीक है, नेचर ऑफ दिस = 0। अब इसमें क्या नेचर छुपी हुई वो देख लेते हैं फटाफट से ना। रेडी? इसको भी देख लेते हैं। हमने इसके नीचे जाके चुपचाप अपनी बात लिख दी भाई। हमने तो लिख दिया ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0। ठीक है, तो मुझे जो जो दिख रहा है मैं बता देता हूं। a की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, h की वैल्यू मुझे -1 दिख रही है, ठीक है ना, b की वैल्यू फिर से 1 दिख रही है, 2g की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है, और f की वैल्यू मुझे 0 दिख रही है, c की वैल्यू मुझे 2 दिख रही है। तो पहली बार नेचर के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है डेल्टा चेक करना। डेल्टा का फॉर्मूला होता है abc प्लस में 2fgh, ठीक है, माइनस में af² माइनस में bg² माइनस में ch²। यही मेरे को सारी इसकी कुंडली ला के देगा। 1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू f की जगह 0 रख दो, तो पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। a 1 इंटू 0 माइनस में b की जगह दिख रहा है 1 इंटू g² की जगह दिख रहा है 9/4 माइनस में c की जगह दिख रहा है 2 इंटू में h की जगह दिख रहा है -1 का स्क्वायर। तो फाइनली मुझे यहां पे दिख रहा है -2, यहां पे दिख रहा है माइनस का 9/4, और यहां पे दिख रहा है मुझे माइनस का 2। मुझे बहुत गंदा दिख रहा है भाई, है ना? ऑब्वियस सी बात है, 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है। मैं काहे दिमाग लगा रहा हूं? अगर बाय द वे डेल्टा 0 नहीं है तो इट इज वेरी श्योर ये है तो कॉनिक सेक्शन में। तो अभी कॉनिक सेक्शन में तो कौन सा कॉनिक है सर, वो तो बता जाओ। हाँ, कौन सा कॉनिक है? इसको चेक करने के लिए h² और ab चेक करो। h² कितना है इसका? h² -1 का स्क्वायर माने 1 है, और ab a कितना है? 1 है, b कितना है? 1 है, 1 है। ओ सर, h² बराबर ab आ गया सर, इसका तो बराबर है माने सर पहला बोला सही है। तो भाई अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या आ रहा है, वो वैसे भी 101% 0 नहीं आएगा। h² ab के बराबर है तो पैराबोला आएगा, माने ये अपने आप में एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये पैराबोला की इक्वेशन है। क्या आप ये बात समझ गए? इतना सिंपल है। जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और आप तुरंत समझ जाना कि क्या ये पैराबोला होगा, तो आप चेक कर लेना हाँ होगा या नहीं होगा। राइट है? ठीक है, अच्छा अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कॉनिक डज, ठीक है, √ax प्लस √by इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स। कौन सा कॉनिक ये दर्शा रहा है? ठीक है, अब अगर भाई ये कौन से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तो यार ऐसे तो कैसे बता दें, बट हाँ ये बात पक्की हो गई कि अगर मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो ax प्लस में by प्लस में 2√abxy इज इक्वल टू 1 हो गया। सही है ना भाई? ये तो होगा ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये बात भी पक्की है कि सर अभी तक इसमें इतना आराम नहीं आया, इसको मेरे को लगता है ax प्लस by -1 कर दो, इसे माइनस का 2√abxy कर दो सर, फिर सब दोनों साइड स्क्वायरिंग मार दो सर। आप कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगा a² x² b² y²
ठीक है, और प्लस का 1, प्लस का 2ab(xy) और माइनस का 2by और प्लस सॉरी माइनस का 2ax, ऐसा, और इसका हिसाब से हो जाएगा 4ab(xy). ओके, अब इसको ढंग से लिख रहे हैं, a²x² b²y² माइनस का 2ab(xy), सही है, माइनस का 2ax माइनस का 2by, डन डना डन, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये सर कुछ कुछ कॉनिक जैसा दिख रहा है सर मुझे, अभी मुझे कुछ कुछ कॉनिक जैसा दिख रहा है। हाँ तो देखो, अब कॉनिक जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें ज्यादा भेजा नहीं लगाने का अपने को चेक करना है ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy, ठीक है, प्लस में 2gx, ठीक है ना, अब कौन सा वाला जी डालूं यार, ठीक है, 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। लो भाई मिला लेते हैं, कोई कमी शमी रह जाए तो बता देना, है ना। अच्छा, यहां से पता चल गया सर a तो ये है, b तो ये है, h की वैल्यू ये है। अब देखो मैं डेल्टा चेक नहीं कर रहा, मैं सीधा h² की बात कर रहा हूं। तो h² क्या है, h² बराबर में सर h यहां पे ab है, माइनस का ab, तो माइनस ab का स्क्वायर है, तो माने a² b² है, और a इंटू बी कितना है, a कितना है, a तो सर यहाँ a² है, b यहां पे b² है, अरे, और ये दोनों मैच कर गए, h² बराबर ab हो गया, इंप्लाइज इट इज अ पैराबोला। सही है सर, सही है सर, है ना, ऐसा अपने को ध्यान रखने का है, ठीक है। बाकी अपन कल करते हैं, आज के दिन पे थोड़ा सा जल्दी बता मतलब छोड़ रहा हूं, ठीक है। हमेशा इसका मतलब सर मेरे को अपनी इक्वेशन के नीचे आपका वाला स्टैंडर्ड फॉर्म रख के कंपैरिजन करना है ए और बी का, इसका कंपैरिजन करना है बस, है ना, कंपेयर करके मेरे को ए एच बी जी एफ सी निकालना है, फिर फार्मूले में भर देना है। चलो बस कंडीशन याद होनी चाहिए, ध्यान रखना है ना।